हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे ओजोनोलिसिस का सेकंड पार्ट। पार्ट वन ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, बहुत लोगों ने देखा भी है। पार्ट सेकंड में हम क्या देखेंगे, वहां पे हमने पार्ट वन में देखा था कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है और देखेंगे एल्काइन में किस तरीके से हम ओजोनोलिसिस करा सकते हैं, ऑक्सीडेटिव भी और रिडक्टिव भी। ठीक है, आज इन्हीं सब पॉइंट को देखने वाले हैं। आराम से लेक्चर को देखिएगा, धीरे से। ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता नहीं है, मुश्किल से आधे घंटा या 40 मिनट का इतना होता है। तो इतने में ही आपका जितना भी नीट का क्वेश्चन आता है, जेई का क्वेश्चन आता है, उतने से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। हम आपसे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा कवर करेंगे, तो कवर करेंगे ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बिना समय गवाए। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी कराएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, देखो हम एक तरफ लिखते हैं रिडक्टिव, एक तरफ लिखते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। दूसरी तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेटिव, दूसरी तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस। इधर भी लिखते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। देखो रिडक्टिव में क्या क्या चीज़ें यूज होती थी, तो रिडक्टिव में आपको बता दें, रिडक्टिव में क्या क्या चीज़ होती थी। पहला O3, ठीक है, O3 Zn। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो मीडियम में जिंक होगा, जिंक नहीं होगा तो डाइमेथाइल सल्फाइड होगा जिंक की जगह पे। दूसरा O3CCl4 ZnH2O, ठीक है, या O3CCl4 Me2S डाइमेथाइल सल्फाइड। मतलब अगर जिंक भी नहीं है, अगर डाइमेथाइल सल्फाइड है, तब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी। अगर जिंक मीडियम में नहीं हुआ तो क्या करना है, ये याद देखने वाले हैं। तो अगर जिंक अगर मीडियम में नहीं हुआ तो वही होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब तक जिंक मीडियम में है तब तक वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं करा सकता। केवल क्या कराएगा, केवल ओजोनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ओ गो निकल लो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को। इसे मान लो ये डबल कार्बन है, क्या है, ये डबल कार्बन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये डबल कार्बन है। यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड को खट से तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्या करेगा, मान लो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ऐसे थोड़ा समझो। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हमेशा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, हमेशा कितना तोड़ेगा, दो तोड़ेगा। कितना तोड़ेगा, दो बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, समझे। तो इस तरीके से होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या करना है, ओजोनोलिसिस में कुछ भी हो, आपको एक काम तो हमेशा कराना है, क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को दे दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, तो यही होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। यहाँ पे सब कुछ तो है, O3CCl4 H2O यहाँ पे होगा। क्या होगा, O3CCl4 H2O, मतलब जिंक मीडियम में नहीं है तो ऑक्सीडेटिव होगा। या ऐसे भी हो सकता है O3CCl4 H2O2, या परऑक्साइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परऑक्साइड। इतना आप याद रखो, अगर जिंक मीडियम में नहीं है तो ऑक्सीडेटिव और जिंक मीडियम है तो रिडक्टिव। रिडक्टिव का डिस्कशन हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का और एल्काइन का, देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इतना नोट करो, ठीक है, इतना नोट करो, हो गया, इतना नोट करो। अब देखो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ऑक्सीडेटिव कैसे करना है। एक क्वेश्चन रिडक्टिव का देख ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी देख के आएंगे, पार्ट वन देख के आएंगे तब समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन हम रिडक्टिव का देखते रहे हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3,
ठीक है। इसका मान लो क्या कराना हुआ, ओजोनोलिसिस, क्या कराओगे, O3 CCl4 Zn, ठीक है। तो जिंक देखो, जिंक मीडियम में है ना, जिंक क्या है, जिंक मीडियम में है, इसलिए क्या करेगा, हमेशा क्या करना है, जब भी जिंक मीडियम हो तो रिडक्टिव कराना है, यानी क्या है, ये रिडक्टिव है। यानी कहने का मतलब है आपको करना क्या है, केवल डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, ठीक है। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, बस। अब आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा ही नहीं, क्योंकि जिंक है। बस आप केवल क्या बना दो, यहाँ से प्रोडक्ट बना दो, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3, एक ये बन गया, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। एक मेथड ये भी बताया था, अगर एक मेथड हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये दिया हो, आपसे ये पूछे, तो क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ हटा दो और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो नोट कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा भी करते रहे, नोट कर लो, ठीक है। हो गया, कुछ नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अगर मान लो ऑक्सीडेटिव होता तो अभी देख रहे हैं क्या होता है ऑक्सीडेटिव में, ठीक है। अभी रिडक्टिव देख ले रहे हैं, हमने बेंजीन का भी बताया था ढेर सारा। अब जैसे देख लो, जैसे मान लो इस तरीके से दे दिया, कैसे, एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO H, इस तरीके से एग्जाम में दे दिया, तो क्या करोगे। ऐसे मान लो आपसे पूछा, यही है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया क्या, O3 वही दिया, CCl4 Zn, ठीक है, Zn दिया। अब आपसे पूछा A क्या बनेगा, क्या पूछा A क्या बनेगा, तो क्या करोगे, क्या बताया था, या तो ऑप्शन चेक कर सकते थे, 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन को चेक करते, लेकिन उतना चेक नहीं करना है, ठीक है, उतना नहीं करना है, क्योंकि उतना करोगे तो समय चला जाएगा। एक एक ऑप्शन को चेक करना, एक ऑप्शन को चेक करोगे तो समय चला जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, टाइम नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही हम क्वेश्चन, केमिस्ट्री करके ही समय को बचाते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो केमिस्ट्री जल्दी से करना पड़ेगा, और जल्दी से करने के लिए मेथड भी आना चाहिए। तो क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ हटा दो, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव कर दो। कैसे करोगे ये भी देख लो, कैसे करना है, CH3 करने भी आना चाहिए, CH3 इसको इस तरीके से लिखो इधर, और ये CH3, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिखो, CH3 CO, यहाँ से CH3 और यहाँ से H आ रहा है, ठीक है, हो गया, CH3 CHO वही ना। अच्छा, इसको यहाँ कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा लगेगा, यहाँ CH3 यहाँ H, अब सही है, इसको इसके साथ हटा दो, हट गया, क्या हो जाएगा, O2, और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, देखो ना क्या बन जाएगा, CH3, ध्यान देना, CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा A, क्या बनेगा, यही A बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना ना, इस ऑक्सीजन को इसके साथ हटा देना, ठीक है। अब होमवर्क वाला देख ले रहे हैं, हो गया, होमवर्क वाला देख ले रहे हैं, याद रखना, ओजोनोलिसिस का एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता जरूर है, ओजोनोलिसिस का एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आएगा जरूर 4 नंबर का, और भी एकदम आसान प्रॉब्लम होता है, आसान, जितना बता दिया ना इतने में से आ जाएगा, जितना बता दे रहा हूँ इतना में से आ जाएगा। देखो कैसे, क्या दिया था प्रॉब्लम को, क्या दिया था, CH3 CO CH3 प्लस CHO प्लस CH3 COH, ठीक है। यहाँ पे वही क्या, O3 CCl4 Zn, क्या पूछा, ये पूछा क्या बनेगा, पूछा A क्या बनेगा, ठीक है, बनाओ, पूछा A क्या बनेगा, तो ध्यान से देखना A क्या बनेगा, देखो इसको कैसे करोगे, 3 कंपाउंड ना,
हमको ये पता करना है कि ए क्या बनेगा। इससे टफ क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। देखो तो कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि किसको किसके साथ करें। तो हमने आपको बताया भी था, ठीक है, बताया भी था, किया नहीं था लेकिन बताया जरूर था, किया नहीं था लेकिन बताया जरूर था। क्या किया था, हमने आपको बोला था इस ऑक्सीजन को इसके साथ उड़ाओ, यानी इस कार्बन को इसके साथ जोड़ना है, और इस ऑक्सीजन को इसके साथ उड़ाओ और इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दो, हो गया। अगर हम चाहें तो इसका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं, आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, पहले करना भी आना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखो, ध्यान देना, CH3 CCO ऐसे लिख लिया, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से H, और यहाँ पे हो गया, ये हो गया CHO। अब सिंगल बॉन्ड ऐसे C डबल बॉन्ड OH हुआ। अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हो गया नोट, ये तो हो ही गया होगा। इसको मिटा रहे हैं, CH3 CHO, हमको याद है CH3 CHO। तो CH3 CHO कैसे लिखो, C डबल बॉन्ड O CH3 H, हो गया। इस तरीके लिखना भी आना चाहिए, तभी कर पाओगे ना, नहीं थोड़ी कर पाओगे। तो यहाँ से क्या करना है, इस O2 को हटा दो, O2 हट गया। यहाँ से क्या करना है, इस O2 को हटा दो, O2 हट गया, बस हो गया। अब क्या लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो, केवल कुछ नहीं करना है। इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बस हो गया। तो बना रहे हैं, देखना, CH3 CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, ध्यान देना, डबल बॉन्ड क्या, डबल बॉन्ड CH CH3, CH CH3, यही था। अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करते तो ये बन जाता, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करो तो ये बन जाएगा। इसी को अगर आप चाहो आप सीधा भी लिख सकते हो अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका कैसे, इस तरीके से लिख सकते हो सजा के, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH3। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे। इसी का आप ओजोनोलिसिस कराते तो जो दिया था वो बनता, ये बनता जरूर, ठीक है। तो यही आपका बन जाएगा। इसको हम सजा के लिए, ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, ऐसे तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, समझना, रिडक्टिव का इतना प्रॉब्लम काफ़ी है, अब यही तो चला है। देखो ऑक्सीडेटिव कैसे करोगे, ध्यान देना, छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ऑक्सीडेटिव का। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो क्या है, O3 CCl4 H2O। अब देखो जिंक तो मीडियम में है नहीं, जिंक तो मीडियम में है नहीं, मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव है, मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव है। जब जिंक मीडियम में नहीं है तो कैसा है, ऑक्सीडेटिव। जब जिंक मीडियम में होता तो रिडक्टिव होता, क्या है, ऑक्सीडेटिव है। जिंक मीडियम तो है नहीं, ऑक्सीडेटिव है, तो क्या करोगे, वही काम करोगे ना, वही काम करोगे। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रेक कर दिए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, ध्यान देना। यहाँ से क्या बन गया, आप देखो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से CH2O प्लस CH2O, यही तो बना। लेकिन अगर रिडक्टिव होता तो यहाँ तक रुकता, रिडक्टिव अगर होता तो यहाँ तक रुकता। ऑक्सीडेटिव है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब जब तक इसका ये एसिड नहीं बना लेगा, ये क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, जब तक इसको एसिड में नहीं कन्वर्ट कर लेगा तब तक ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मानेगा नहीं। ये अगर सोचो, अगर यहीं पे रुकता,
अगर यहीं पे रुकता तो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में फर्क कैसा? अगर यहीं पे रुकता तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में फर्क कैसा? कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो जब डिफरेंस ही नहीं होता तो इसको हम पढ़ते ही नहीं, क्यों लेख ही पढ़ के निकल जाते, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। अब देखो यही क्या होगा, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मिक एसिड में, HCOOH प्लस HCOOH। बहुत लोग के तोते उड़ गए होंगे, यहाँ पे ये भी हो सकता है H2O2, ठीक है, H2O2। बहुत लोग के तोते उड़ गए होंगे, नहीं आया होगा समझ में कि यहाँ से ये फॉर्मल्डिहाइड से, मतलब ये क्या है, यही तो है यही तो है HCHO CH2, देखो ना CH2O, ये भी वही है CH2O HCO डबल बॉन्ड H, ठीक है। बहुत लोग को ये नहीं बुझाया होगा सर यहाँ से ये कैसे आ गया। देखो कैसे आ गया, ध्यान देना। इसको आप ऐसे ले सकते हैं ना, ऐसे HCOH। देखो क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है ना। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो होगा क्या, देखो ऑक्सीडेशन कराओगे तो होगा क्या, इस एक ऑक्सीजन को इसमें इंसर्ट करा दो, इस एक ऑक्सीजन को इसमें इंसर्ट करा दो। जब एक ऑक्सीजन को इसमें इंसर्ट कराओगे, जहाँ पे हाइड्रोजन है इसके बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, तो करा दो HCO क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, HCOOH हो जाएगा, HCOOH। आया समझ में। अभी एक हाइड्रोजन और भी है, तो इसमें भी क्या करो, एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो। क्या करा दो, एक ऑक्सीजन को इसमें भी इंसर्ट करा दो, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कराते तो ये ऐसे बन जाता, कैसे, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, OH इधर से CO और OH इधर से। देखो ये कुछ बना, क्या बना, H2CO3, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। यहीं तक नहीं रुकेगा, यहीं तक नहीं रुकेगा, H2CO3 बन गया, H2CO3, क्योंकि कितना हाइड्रोजन था CH2 में, दो था, इसलिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, क्या बन जाता, H2CO3, ठीक है। अगर इसको हीट करोगे तो ये फर्दर CO2 और H2O में टूट जाएगा, फर्दर CO2 और H2O में टूट जाएगा। तो यही ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट अगर चाहो, आपका प्रोडक्ट यहीं तक हो जाता, फार्मिक एसिड तक ही हो जाता। अब चाहो तो एक ही ऑक्सीजन ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, H2CO3, क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मिक एसिड को आप क्या करते, फार्मिक एसिड को फर्दर हीट किया जाता है, फार्मिक एसिड फर्दर किस में चला जाता है, H2CO3 में। और H2CO3 एक वीक कार्बोनिक एसिड होता है जो टूट जाता है, ठीक है, टूट के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो, ठीक है। यही है, ये होता है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। हो गया नोट, इसको नोट करो। कुछ कराना नहीं होता है, सिंपल थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका करा के देखो क्या बनेगा, ध्यान देना, O3 CCl4 H2O। तो क्या कराओगे, पहले तो सिंपल क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव, तो करा दो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ से क्या बन गया, ध्यान दो, CH3 COH प्लस CH3 COH, ठीक है, बना ना। अब क्या होगा, इसी का फर्दर फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसी का फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है ना, इसके पास कितना है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक ही, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक, इसलिए क्या करोगे, एक ऑक्सीजन इसके बीच इंसर्ट करा दोगे, एक ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट करा दोगे। जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH, इधर क्या बनेगा, CH3 COOH। आया समझ में। तो क्या बन गया,
एसिड बन गया। तो जब भी ऑक्सीडेटिव होगा तो हमेशा आपको कहाँ पर लेके जाना है, एसिड तक लेके जाना है। कहाँ तक? एसिड तक। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो उसको तोड़ना है H2CO3 तक, H2CO3 तक। ठीक है, तो आ गया, यही था, यही है आपका ऑक्सीडेटिव, समझे, यही है आपका ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, यही है ऑक्सीडेटिव, यही है ऑक्सीडेटिव। जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसमें एक देखना थोड़ा सा, देखो O3 CCl4 Zn, ध्यान समझना, सॉरी Zn नहीं है, H2O है। देखो क्या है, क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। बताओ ये ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव? ये ऑक्सीडेटिव है, तो क्या करोगे, ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो बनाओ CH3 डबल बॉन्ड CO, यही इधर भी बना CH3 CO CH3। अब ध्यान देना, अब ये पार्ट, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। जब इन दोनों के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि कीटोन, ये क्या एसीटोन, हम लोग कीटोन ही है, कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना जल्दी नहीं, इतने आसानी से नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन इतने आसानी से नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, जब भी कीटोन बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन फर्दर, इसका केवल क्या कराना है, चाहे ऑक्सीडेटिव हो चाहे रिडक्टिव हो, ये यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ये सोचो कि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो ऐसा नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन दोबारा नहीं होगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। होता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। देखो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, इसी को कहते हैं प्रोप ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया गया है, उसको भी बताएंगे। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में कहें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नॉर्मल लेवल का। अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर होता है। ठीक है, वो नॉर्मली नहीं होता है, तो नोट कर लो, नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता। तो ये था ऑक्सीडेटिव। ठीक है, ये था ऑक्सीडेटिव। एक क्वेश्चन और करो, ये था ऑक्सीडेटिव। एक क्वेश्चन और करो, फिर आते हैं एल्काइन पे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, मान लो इसका कराना होगा O3 CCl4 H2। तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। ये ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव? ऑक्सीडेटिव है। जब ऑक्सीडेटिव है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहीं पे डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये क्या बन गया था, ये बन जाता CH2O और प्लस क्या बन जाता, ध्यान दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? हाँ होगा। ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो ना, ये क्या है H2CO3 ना, HCOH है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा H2CO3। ठीक है, और किसमें टूटेगा, CO2 और H2O में। किसमें टूटेगा फाइनली, CO2 और H2O में टूट जाएगा, CO2 और H2O में टूट जाएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा, H2CO3। और ये फर्दर किस में टूटेगा, CO2 और H2O में। यानी इसका फाइनल क्या बना, ये वाला बना, ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब इसका क्या बनाओगे, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक ही है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक, तो क्या करो, इसमें ही एक कार्बन, एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो इसी में, तो इंसर्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिड। जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही ऑक्सीजन इंसर्ट कराना होता है, जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही ऑक्सीजन इंसर्ट कराना होता है। ठीक है,
तो ये बन गया। यही होता है ऑक्सीडेटिव, तो नोट कर लो इसको भी। जिंक नहीं है तुरंत क्या करा दो, ऑक्सीडेटिव, रिएक्शन रुकता नहीं आगे बढ़ जाता है। जिंक नहीं है तुरंत क्या ऑक्सीडेटिव करा दो। अब देखो एल्काइन का देखते हैं, किसका देखते हैं, एल्काइन का, ध्यान देना, एल्काइन का देखते हैं। देखो एल्काइन, जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसका पहले क्या रहते हैं O3 CCl4 Zn, पहले कराते हैं रिडक्टिव, पहले रिडक्टिव समझते हैं एल्काइन का, ध्यान देना। तो हमेशा कितना बांड को तोड़ना है, हमेशा डबल बांड को, ठीक है। अगर ट्रिपल है तो हमेशा कितना तोड़ो, डबल बांड को, तो तोड़ दो, डबल बांड को तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बन जाता, CO डबल बांड, एक बांड तो है ही, इसको छोड़े है नहीं, CO डबल बांड, क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये किसका था, रिडक्टिव है। जैसे एग्जांपल देख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से मान लो क्या, O3 CCl4 Zn, ठीक है, Zn है, Zn। अब क्या करोगे, जब Zn है क्या करोगे, अब कितने बांड को तोड़ोगे, दो बांड को, केवल कितने बांड को, डबल बांड को, तो तोड़ दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो दे दो CH3 CO सिंगल बांड, एक बांड को थोड़ी तोड़े हैं, सिंगल बांड, यहाँ से क्या COH, ठीक है। अब क्या फर्दर ये टूट जाएगा, अब ये क्या फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नहीं होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये रिडक्टिव है। ऑक्सीडेटिव होता तो आगे जाता, ऑक्सीडेटिव होता तो आगे जाता, ऑक्सीडेटिव होता तो आगे जाता, लेकिन ये क्या है, ये रिडक्टिव है, ठीक है, ये यहीं तक रुक जाएगा, तो नोट कर लो, हो गया। अभी ऑक्सीडेटिव का भी समझते हैं, जैसे एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका देखते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या, O3 CCl4 Zn, अभी क्या है, Zn है, तो क्या होगा, रिडक्टिव होगा, रिडक्टिव होगा तो क्या करोगे, केवल डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, क्या बन जाएगा, CH3 CO सिंगल बॉन्ड, ये तो रहेगा ही, इसको छोड़े है नहीं, CO CH3, ये क्या है, डाई कीटो है, डाई कीटो, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, डाई कीटो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तब, अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तब, अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तो ऑक्सीडाइज हो जाता, CH3COH बनता, एक बनता CH3COH बन जाता। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जिंक है, जिंक आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, जिंक आगे रिएक्शन को नहीं ले जाएगा, खाली जिंक यहाँ तो रोक देगा, जिंक यहाँ तक रोक देगा, ठीक है, आ रहा समझ में, जिंक यहाँ तक रोक देगा, तो समझ में आना चाहिए, जिंक यहाँ तक रोक देगा, रोक देगा, ठीक है, जिंक यहाँ तक रोक देगा। अब देखो, आज समझते हैं ऑक्सीडेटिव का, अब समझते हैं ऑक्सीडेटिव का, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अब कहानी समझते हैं एल्काइन का ऑक्सीडेटिव का, ठीक है, एल्काइन का ही कहानी समझते हैं ऑक्सीडेटिव का। देखो इसका भी क्वेश्चन इसी तरीके बन सकता है जैसे बना रहे थे। देखो पहले समझते हैं ऑक्सीडेटिव का, ध्यान समझना, ऑक्सीडेटिव का ध्यान से समझना। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बात रुको, पहले जनरल देख लेते हैं, रुको पहले जनरल तरीका देख लेते हैं कैसे। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, O3 CCl4 H2O, या क्या दे दिया H2O2, बात सेम है, बात क्या है, बराबर है, या तो H2O देगा या तो H2O2 देगा, ठीक है, या तो क्या दे देगा, बेंजोइल पेरोक्साइड देगा, क्या देगा, बेंजोइल पेरोक्साइड, या क्या देगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। कैसे बनाओगे, बेंजोइल पेरोक्साइड PHCOOCOPH, ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, या क्या बनाओगे, बेंजोइल पेरोक्साइड बना लोगे, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसके भी प्रेजेंस में होता है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड लो चाहे इसको लो, बात बराबर। अब देखो क्या होगा, अब ये रिडक्टिव है क्या ऑक्सीडेटिव है, ये ऑक्सीडेटिव है, क्या है,
ऑक्सीडेटिव है। जब ये ऑक्सीडेटिव है तो क्या कभी कितने बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो तोड़ दिए तो क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखो ऑक्सीडेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन फर्दर रुकेगा नहीं, ऑक्सीडेटिव है तो रिएक्शन तो रुकेगा नहीं, रिएक्शन रुकेगा नहीं, ऑक्सीडेटिव है तो रिएक्शन तो रुकेगा नहीं। जब रिएक्शन नहीं रुकेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, एक OH इसको मिल जाएगा, एक OH इसको मिल जाएगा, आया समझ में, एक OH इसको मिल जाएगा, एक OH इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCO, यहाँ से OH और प्लस क्या बन जाएगा RCOOH बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जब भी कंडीशन इस सिचुएशन में हो एल्काइन में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक तो क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है। अब सोचते हैं ये तो कीटोन बन गया, ये तो कीटोन बन गया, इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है इसी को डिफाइन कर देते हैं कि यही हमारा प्रोडक्ट है, यही हमारा प्रोडक्ट है, जो कि होता है ऑक्सीडेटिव। यहाँ जिंक मीडियम में नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे जिंक मीडियम में नहीं होता है। ठीक है, जिंक मीडियम में नहीं होता, सोचते हैं ये रिएक्शन यही तो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये डाई कीटो, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, एल्काइन केस में हो जाता है, एल्काइन के केस में हो जाता है। क्या ये किस में टूट जाएगा, RCOOH में टूट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, नोट कर लो, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी कर लो, ऐसा क्वेश्चन भी कर लो तो क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या होगा O3 CCl4 H2O या H2O2। ठीक है, H2O2। अब क्या होगा, ध्यान देना, देखो जब भी जिंक मीडियम हो तो हमेशा याद रखना केवल ओजोनोलिसिस ही कराना, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कभी भूल से मत कराना। जब भी जिंक हो मीडियम में तो हमेशा ओजोनोलिसिस ही कराना, फर्दर आगे रिएक्शन प्रोसीड मत करवाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सीडेटिव है, क्योंकि जिंक मीडियम में है नहीं। जब जिंक मीडियम में नहीं है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 CO। ठीक है, यहाँ पे CH3 ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो डाई कीटो बन गया, और डाई कीटो का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है। लेकिन हमने आपसे बोला कि H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, H2O2 क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, H2O2 क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कर देगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा, एक OH इसको मिल जाएगा और एक OH इसको मिल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 COOH और प्लस CH3 COOH। आया समझ में। ठीक है, तो इसको भाई ये ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट फाइनल टच, उसके बाद क्लास फ्री करते हैं आपका। ठीक है, ओके, तो इसको याद रखना, जितना भी क्वेश्चन आता था सब हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, सब ओजोनोलिसिस केवल एक ही लेक्चर में खत्म करते हैं, हमने तो 2 लेक्चर लिया है खत्म करने के लिए। ठीक है, ध्यान देना, CH3 ये क्वेश्चन दे देना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे हम 2 कंडीशन ले रहे हैं, बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक क्या है, O3 H2O है, यानी पहला ये है और दूसरा स्टेप ये है। ठीक है,
दूसरे स्टेप में क्या है, लंबा नहीं, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे में O3 H2O Zn है। देख रहे हो क्या वेरिएशन हो रहा है क्वेश्चन में, देख रहे हो। पहले बताओ कौन ऑक्सीडेटिव है कौन रिडक्टिव है, ये पहला है, ये सेकंड है। कौन ऑक्सीडेटिव है कौन रिडक्टिव है, जिसमें जिंक होगा ये तो रिडक्टिव होगा, हमको पता चल गया। जिसमें जिंक होगा ये तो रिडक्टिव होगा। यहाँ पे केवल क्या होगा, ओजोनोलिसिस होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा। जब भी जिंक मीडियम है तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा जब भी जिंक मीडियम है। ठीक है, तो पहले इसी का ही करा दो। तो क्या कराओगे इसका, यही ना, क्या कराओगे CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। ओजोनोलिसिस में हमेशा डबल बॉन्ड टूटता है, कभी सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है, याद रखना। हमेशा डबल बॉन्ड टूटता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी डबल ही टूटेगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ से क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड से ये तो वैसे ही रहा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H। अब बहुत लोग सोचेंगे सर इसका भी ऑक्सीडेशन करवा दें, नहीं, इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि जिंक मीडियम है, यहीं तक लाके छोड़ देगा। ठीक है, जिंक मीडियम है यहीं तक लाके छोड़ देगा, जिंक मीडियम है यहीं तक लाके छोड़ देगा। ठीक है, आया। अब देखो, अब ये कैसा है, ये तो ऑक्सीडेटिव है ना, ऑक्सीडेटिव है तो ऑक्सीडेशन कराएगा, लेकिन पहला स्टेप तो सेम कराएगा ना। पहला स्टेप क्या करेगा, सेम कराएगा। तो पहला कराओ स्टेप, क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी वही होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, पहले वैसे लिख लो CH3 CO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COH। ये पहला वाला स्टेप तो सेम बना, लेकिन इसके आगे क्या होगा, H2O2 क्या करता है, H2O2 फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देता है। क्या करेगा, इस बीच वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक OH इसको और एक OH इसको, तो आपको क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा HCOH फार्मिक एसिड। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, कहाँ बना है, यहाँ CH3 CO, यहाँ से OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में करवा दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, आया होगा आपको समझ में पूरा क्लियर कट। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं समाप्त लेक्चर को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो ठीक है, हम जल्दी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओजोनोलिसिस खत्म होगा, देखते हैं कौन सा रिएक्शन आता है अगला वाला। ठीक है, अगला वाला कौन सा रिएक्शन आता है, तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए। एक रिएक्शन ऐसे आता रहेगा आपको समझाने के लिए, ताकि एग्जाम में आपका काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।